अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम यासिर और आप देख रहे हैं टेक्नो ट्राई। दोस्तों यहाँ पर Xiaomi लेकर आ चुका है अपना नया फ़ोन जो कि है Xiaomi Redmi K20 और K20 Pro। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में इन्हीं दोनों फ़ोन्स के बारे में। तो देखते रहिए इस वीडियो को और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले डिज़ाइन की बात करूँ K20 और K20 Pro की, तो डिज़ाइन दोनों की सेम है। मतलब यहाँ पर आगे जो आपको पूरी बेजललेस फ़ोन्स देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट में जो कैमरा है वो पॉपअप कैमरा है और बैक पे आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाते हैं और बैक जो इसका पूरा प्लान है और इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। और अगर यार यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ तो इसके स्पेक्स की, तो यहाँ पर जो दोनों में ही आपको Android 9 Pie देखने को मिलता है। MIUI 10 दोनों में ही आपको देखने को मिल जाती है। उन दोनों का जो वेट है वो 91 ग्राम होने वाला है दोनों का वेट। और इसमें इन दोनों में ही आप ड्यूअल नैनो सिम डाल सकते हो और इन दोनों में आपको जो कलर देखने को मिलने वाले वो एक जैसे ही होने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपको इन दोनों में 3 कलर्स देखने को मिलने वाले हैं। कार्बन ब्लैक, फ्लेम रेड और ग्लेशियर ब्लू, दोनों में आपको यही 3 कलर्स देखने को मिलने वाले हैं और दोनों में आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं K20 और K20 Pro की, तो जो K20 Pro है उसमें आपको ऑक्टा कोर 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का CPU देखने को मिल जाता है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 7 नैनोमीटर वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है और एंड्रीनो 640 GPU देखने को मिल जाता है। और अगर मैं K20 की बात करूं तो यहाँ पर जो आपको ऑक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का CPU देखने को मिलता है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 738 नैनोमीटर वाले चिपसेट देखने को मिलता है और एंड्रीनो 618 GPU देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो यार K20 आपको प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 730 है वो भी इतना बुरा प्रोसेसर नहीं है, वो भी अभी लॉन्च हुआ है और वो भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और अगर मैं अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, जो K20 Pro है उसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और जो K20 है उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर जो है K20 Pro में आपको डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है K20 से। और दोनों की जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.4 इंचेस है, दोनों की स्क्रीन साइज़ सेम ही है। और यहाँ पर आपको दोनों में आपको फुल HD प्लस स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है और कार्मिंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाता है दोनों फ़ोन्स में। और यहाँ पर अगर मैं दोनों फ़ोन्स की मेमोरी की बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको 64 GB 128 GB बिल्ट इन मेमोरी देखने को मिलने वाली है विद 6 GB रैम के साथ में। और यहाँ पर जो है 256 GB बिल्ट इन मेमोरी और 8 GB रैम देखने को मिलने वाली है। मतलब ये दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही फ़ोन्स के अंदर में। और आप दोनों ही फ़ोन्स में माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हो 512 GB तक का, लेकिन आपको उसमें कोई डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दिया गया, उसमें आपको एक से मेमोरी कार्ड ही डालना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर आपको कैमरा की बात करूँ, दोनों फ़ोन के कैमरा सेम ही हैं। आपको दोनों ही फ़ोन में ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलने वाले हैं। इसमें जो पहला कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ 26 mm वाइड 1.2 लेज़र PDAF सेंसर होने वाला है। और यहाँ पर जो दूसरा सेंसर वो 13 मेगापिक्सल f2.4 अपर्चर के साथ में 12 mm अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो तीसरा लेंस होने वाला है वो f2.4 अपर्चर के साथ में 53 mm टेलीफोटो लेंस 1.4 लेज़र PDAF 2x ऑप्टिकल जूम LED फ्लैश के साथ में देखने को मिलने वाला है। मतलब जो दोनों फ़ोन्स के कैमरा हैं दोनों फ़ोन्स में सेम ही कैमराज होने वाले हैं और दोनों ही फ़ोन्स में आपको जियो टैगिंग, टच फोकस, फेस, स्माइल डिटेक्शन, HDR पनोरमा वीडियो और दोनों ही फ़ोन्स में 2160p पर 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p पर 120 और 240 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो और 1080p पर 960 FPS तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और फ्रंट में जो आपको एक ही कैमरा देखने को मिलने वाला है जो 20 मेगापिक्सल का f2.0 पर चल रहा मोटराइज्ड कैमरा होगा। मतलब ये जो कैमरा है, आप जैसे ही अपना फ्रंट कैमरा खोलेंगे तो आपका कैमरा पॉपअप करके बाहर आ जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर जो आपको दोनों ही फ़ोन्स में ब्लूटूथ 5.0 वर्जन देखने को मिलने वाला है। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर USB Type-C देखने को मिलने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर आपको जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोनों ही फ़ोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और दोनों ही फ़ोन से जो है Xiaomi ने यहाँ पर 5 mm ऑडियो जैक नहीं निकाला है, वो भी दिया है यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको लिथियम पॉलीमर की नॉन रिमूवेबल 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो K20 Pro है इसमें आपको लिथियम पॉलीमर
नॉन रिमूवेबल 4000 mAh की बैटरी तो देखने को मिलने वाली है विद फास्ट चार्जिंग 27 वाट क्विक चार्ज पोर्ट प्लस के साथ में। लेकिन यहाँ पर जो K20 है उसमें आपको लिथियम पॉलीमर की 4000 mAh की बैटरी तो देखने को मिलने वाली है। वहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग 18 वोट्स देखने को मिलने वाली है। वहाँ पर आपको क्विक चार्ज पोर्ट प्लस जब कोई नहीं देखने को मिलता है, ओनली फास्ट चार्ज दी गई है, तो ये काफ़ी थोड़ी सी गलत बात है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ से आपसे प्राइस की बात करूँ तो प्राइस जो है यहाँ पर जो K20 Pro की जो प्राइस है वो यहाँ पर 63,000 रखी गई है और K20 की जो है यहाँ पर 60,000 रुपीज़ रखी गई है। तो प्राइस में इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 3,000 रुपये का ही फ़र्क है। तो यार इन दोनों फ़ोन्स की जो प्राइस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी। जो K20 Pro की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 55,000 तक होनी चाहिए थी और जो K20 है उसकी प्राइस ज़्यादा 50 या 48,000 तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए थी इनकी, मतलब। लेकिन यार ये जो फ़ोन्स है ना, स्पेक्स के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जब ये लॉन्च होंगे तभी पता चलेगा कि ये फ़ोन्स कैसे हैं। अभी तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। लेकिन यार मैं आपको सलाह दूंगा, जब आपको ख़रीदना हो तो आप K20 Pro ख़रीद लीजिएगा। K20 Pro और K20 में से 3,000 रुपये का ही फ़र्क है, क्योंकि यार यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं 3,000 रुपये में। तो आप K20 Pro ख़रीद लीजिएगा। बाकी ये फ़ोन जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा कि क्या ये फ़ोन इतनी प्राइस को डिजर्व करते हैं या नहीं। तो बस भैया आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें सबसे पहले। तो मैं आज सिर्फ आपसे अलविदा लेता हूँ, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।